सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। और सुबह के इस सत्र में हम आज मंजूश्री साधना का संदर्शन करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे इस बार्डो के अवस्था को अभ्यास करते हुए हम हमारा जो मूल स्वभाव है बुद्ध का, उस मूल स्वभाव के भीतर आना ही बार्डो है। इस बात पर हम पूरी तरह से स्पष्ट होते जा रहे हैं। तो बार्डो की अवस्था हमारे ही शुद्ध चित्त की तरफ जाने की अवस्था है, जिस अवस्था में हम प्रवेश करते हैं। और उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए हमें अपने मन को शांत, एकाग्र, शुद्ध करने की प्रक्रिया में आना पड़ता है। और जैसे जैसे हम उस प्रक्रिया में आते हैं, मन के शुद्ध स्वभाव की प्रक्रिया में आना ही बार्डो है। जैसे कि दो घटना के बीच में जो अवस्था है वही शुद्ध अवस्था है। दो समय के बीच में जो अवस्था है वही शुद्ध अवस्था है। जैसे कि भूतकाल और भविष्य काल के बीच की अवस्था है वर्तमान, वही शुद्ध अवस्था है। दो द्वंद्व जो है, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, इसके बीच की जो अवस्था है वही बुद्ध की अवस्था है, शुद्ध अवस्था है। तो वहाँ उस अवस्था में वापस आना या उस मन के संपर्क में आना ही बार्डो है। और उसके लिए हमें मन को ज़्यादा से ज़्यादा समझना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रशिक्षित करना पड़ता है। और फिर जैसे जैसे हम अपने मन को समझते हैं कि मन दो प्रकार से कार्य करता है। एक संसार बनाने वाला मन है, जो संसारिक मन है, और भ्रमित मन है, संसारिक है और भ्रम निर्माण करने वाला है। और वही भ्रम हमें संसार में बार बार पीड़ा देता है, दुख देता है, और बार बार हम संसार में आते हैं। उसे ही हम भ्रमित और अज्ञान का मन कहते हैं। और उसी मन को जानते हुए, उसके स्वभाव को जानते हुए, उसकी जो गति है वो अपने आप ही रुक जाती है। जैसे कि बादल को आप जानते हैं और बादल धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और कुछ क्षण के बाद नीला आकाश हमें दिखने लगता है। बस वैसे ही है, जब हम संसार के मन को जानते हैं कि हाँ वो है, लेकिन वो अनित्य है, उसका अस्तित्व जो है, उसके अस्तित्व को जब हम पहचानते हैं और हम अपने शुद्ध मन के अस्तित्व के तरफ अनुभव करने लगते हैं, तो वही बार्डो का एक अनुभव, शांति का अनुभव जो है, वो हमें जीवित बार्डो में भी होता है, मृत्यु के बाद के क्षण में भी होता है, और उसके बाद में भी जो क्षण है, समय है, जब तक हम फिर से पुनर्जन्म के तरफ प्रक्रिया करते, उसके बार्डो में भी होता है। और जन्म जब हम लेते हैं, गर्भ में जाते हैं, वहाँ से भी फिर प्रक्रिया वो कंटिन्यू शुरू रहती है। और उसके बाद में भी जब हम अपना जन्म होकर, वो हमारे साथ में निरंतर रहती है। मतलब बार्डो का अर्थ बुद्ध स्वभाव, और वो बुद्ध स्वभाव हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। हम हमेशा निरंतर उस स्वभाव के साथ में बने रहते हैं। तो उस अवस्था को समझकर ही हम जब उसका अनुभव या उसके दिशा के तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा विकास होने लगता है, जिसे हम श्रोतापन से लेके अरंत की जो अवस्था कहते हैं। तो इसी ही शुद्ध चित्त के साथ, बुद्ध स्वभाव के साथ में विकसित होती है, जो हमारे ही भीतर है, या हम उसके भीतर है। हमारा जन्म भी
उसी ही अवस्था में बार बार हो रहा है, क्योंकि उसको हम नहीं जान रहे हैं। जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे हमारा पुनर्जन्म नहीं होने की शक्यता और हम बुद्धत्व का अनुभव लेने की पूरी संभावना हमारे जीवन में बनी हुई है। तो उसके लिए जो अलग अलग साधनाएं हमें बताई गई है, ताकि हम उस स्वभाव के संपर्क में आए और उस स्वभाव के अनुभव के साथ जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वही अवस्था बुद्धत्व की अवस्था है। तो अभी तक हमने, मुझे लगता है कि एक हमने वज्र सत्व की ध्यान साधना की, गुरु योग हमने किया, बार्डो की अलग अलग अवस्था का भी हमने ध्यान किया, मरणानुस्मृति का ध्यान किया, कायानुस्मृति का ध्यान किया। और उन सभी ध्यानों में जो हमारी बेसिक जो मेडिटेशन है, जिसे हम आनापान सती और मैत्री भावना कहते हैं, वो तो अपने उस स्वभाव में अस्तित्व में आ ही जाती है जब हम अपने किसी भी ध्यान की शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमारा जो एकाग्रता और एकरूपता और हमारी भावनाओं की शुद्धता, वो हमेशा साथ में होती है। और उसी एकाग्रता और सकारात्मकता के आधार पर ही हम अपने किसी भी बार्डो अवस्था के भीतर जाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज हम जो मंजूश्री साधना करने वाले हैं, साधना का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सभी साधना में एक जैसा ही पैटर्न होता है। सिर्फ कुछ बुद्ध रूप बदल जाते हैं, गुण बदल जाते हैं, या कुछ उसके प्रतीकों में या मंत्रों में वही बदलाव होता है। इसलिए हमें किसी भी साधना को, जो हम साधना कर रहे हैं वो साधना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी साधना तो करने वाले नहीं हैं, लेकिन सभी साधना एक ही साधना में समाविष्ट है, इसको हमें समझने की जरूरत है। एक साधना में सभी साधनाएं समाविष्ट है, और एक साधना के और बेहतरीन करने के लिए हमें अनेक साधनाओं सीखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें एक साधना आती है तो उसी तक हम सीमित रहे, तो दूसरे भी साधना को हमने सीखना चाहिए जो हमें, हमारा मन सीखने में रुचि रखता है और हमें लगता है कि ये साधना को भी हमने सीखना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो मूल साधना है और ज़्यादा विकसित होने में हमें मदद करती है। अगर हम दूसरी साधना नहीं सीखते तो हमें हमेशा अपनी साधना के बारे में हमें आसक्ति होती है, और दूसरी साधना के बारे में हमें नकारात्मकता होती है, और वो नकारात्मकता फिर हमारे खुद की साधना को भी बड़ी दिक्कत करती है, और हम सही सही तरीके से साधना का आनंद अनुभव नहीं ले पाएंगे। हमें लगा कि मेरी साधना उससे श्रेष्ठ है, उसकी साधना उससे श्रेष्ठ है, हाँ वो सही है क्या, वो सही है क्या, हाँ। तो मन के अंदर द्वंद्व चलते रहेगा। जब भी हम साधना के बारे में बात करेंगे लोगों से, या लोगों की साधनाओं को हम पढ़ेंगे सुनेंगे, तो हम अपनी साधना में द्वंद्व में आ जाएंगे। और उस द्वंद्व से बाहर आने के लिए जो आध्यात्मिक जो विविधता है, या आध्यात्मिक जो विभिन्न जो पहलू जो है बुद्ध के, फिर वो बुद्ध के रूप में भी आते हैं, बोधिसत्व के रूप में भी आते हैं, और अलग अलग शिक्षाओं के रूप में भी आते हैं, और मंत्र के रूप में भी आते हैं। अलग अलग मंत्र हमारे इर्द गिर्द अभ्यास करते हैं, और एक को हम पसंद करते, दूसरे को पसंद नहीं करते। तो आपकी पसंदगी सत्य नहीं है, लेकिन जो उसकी विविधता और एकता है वो सत्य है, उसको हमें समझना है। आपके पसंद के हिसाब से अगर आप उसको स्वीकार और नकार करोगे, तो फिर वो आपकी साधना उतनी अच्छी नहीं बनेगी, भले आप कितनी भी चाह से आपकी साधना करो, क्योंकि कुछ समय के बाद दूसरी साधना आप पे हावी हो जाएगी, सकारात्मक और नकारात्मक तौर पे। तो इसलिए सभी साधना जो आपको लग रही है, उस साधना के प्रति आप
जानकारी लीजिए, थोड़ा उसका सराव भी करिए और देखिए कि जो आप खुद की साधना करते हैं उसी का ही वो अनुभव है जो किसी और व्यक्ति के लिए वो अधिक मददरूप हो सकता है। अगर आपके लिए होता है तो आप उस साधना का भी प्रयास बीच बीच में करते रहिए। हाँ, तो इसलिए हमें अलग अलग साधनाओं के अस्तित्व को, जो उसी ही धर्म काया के साथ में जुड़ा हुआ है जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, इसी के ही विभिन्न छटाएं हैं जिसे हम बुद्ध कहते हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग स्वभाव के, और बोधिसत्व कहते हैं। तो उसमें हमें ज़्यादा संभ्रमित न होते हुए उस संभ्रम को कम करना है, हम्म, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक जगत है अपने लिए, और जो संसारिक या हमारे आध्यात्मिक जगत में जीने वाले सभी लोग, सभी परंपराएं या जो बौद्ध नहीं है उनके लिए भी जो आपकी साधना या बुद्ध की शिक्षा कैसी खुली है। हाँ, आपकी साधना भले और आप कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप करुणा के भाव से सभी लोगों के लिए उस साधना का अनुभव और आप उसका लाभ देने वाले हैं। हाँ, नहीं तो फिर और सीमित बन जाएगी और आप सही अर्थ में मूल स्वभाव के साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे। हम्म, मतलब सभी को समाविष्ट करने वाली है। आप बौद्ध है इसका मतलब बौद्ध लोगों के लिए ही नहीं, संसार में सभी लोग दुखी है, और दुख करुणा को अभिव्यक्त करता है, और उस करुणा में सभी जीव समाविष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपकी साधना जो है उसमें सिर्फ आपका ही अनुभव नहीं, संसार के सभी जीवों को सम्मिलित करके उसका लाभ या उसमें समाविष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से साधना की कुछ बातें हैं। और हमारी जो सोच है, हम्म, साधना की जो बातें हैं वो बुद्धत्व के अनुभव से आई है, और हमारी जो बातें हैं, हम जो सोचते हैं वो हमारे सांसारिक मन से हम सोच रहे हैं। संसार को जैसा हम देखते हैं द्वैत में या अपने सामान्य मन से, उसी मन से हम इस साधना को देख रहे हैं। तो पहचानिए कि उस मन से वो साधना समझ में आने वाली नहीं है। उस मन को थोड़ा हमें तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार से देखने से, सोचने से ये साधनाएं हमें समझ में नहीं आएगी। वो साधना को समझने के लिए थोड़ा आपका व्यवहारिक मन से थोड़ा दूसरे स्वरूप का जो मन है, मन से देखने का जो स्वभाव है, ग्रहणशीलता के साथ में देखने का स्वभाव है, श्रद्धा से देखने का स्वभाव है, जागृति से देखने का स्वभाव है, उस प्रकार से उसको सुनिए, देखिए, महसूस करें। तो साधना बहुत ही एक चमत्कार है, जादू है। और जादू तभी होती है कि जब उस जादू के तत्वों को हम समझते हैं। जादू तो दिखने में लगते है को जादू, लेकिन आप नहीं कर पाते, वो जादूगर ही करता है, क्योंकि जादूगर को तत्व पता होता है। और आप कितने भी बार उस चीज को हाथ में रखो, हम कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि वो तत्व हमें पता नहीं है। लेकिन अगर तत्व पता है, तो मन का बदलाव जो है, कितना भी नकारात्मक मन हो, कितना भी संभ्रमित या सांसारिक जितनी भी परेशानी हो, वो सभी परेशानी एक ही क्षण में बदल जाती है। इतनी क्षमता उस मार्ग में है, जिस मार्गों को हम मंत्रयान, वज्रयान या बुद्धत्व का मार्ग कहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी निर्माण करता है वो हमारा ही मन करता है। इस बात पर वो पूरी तरह से हमें समझाते हैं, और जो मन ने ही निर्माण किया वो मन के स्वभाव से ही बदल सकता है। दूसरा कोई उसका
परिवर्तन करने वाला कोई शस्त्र नहीं है, उपाय नहीं है। और वो इसलिए बदल सकता है क्योंकि बदलना ही उसका स्वभाव है। यही प्रज्ञा बताती है, जैसा है वैसा देखना। और इसी पूरे अनुभव को अलग अलग बुद्ध में, अलग अलग बोधिसत्व में, अलग अलग मंत्र में, अलग अलग प्रकार से प्रतीकों में, हाँ, वो हमारे मूल स्वभाव के साथ में कैसे कनेक्ट करें, वो एक प्रकार से संदेश वाहक है, प्रतीक। ये सभी बुद्ध बोधिसत्व क्या है? मीडिएटर है। जैसे कि हम बात करने के लिए हमें किसी साधन की ज़रूरत होती है, हाँ? और उस साधन से वो मैसेज कैरी आउट होता है। तो ये सभी साधनाएं एक प्रकार से ऐसा साधन है कि डायरेक्ट हमें बुद्धत्व के अनुभव के साथ लेके जाता है, शुरुआत से लेके अंतिम तक। तो उस भाव को समझते हुए अगर हम साधना करते हैं तो निश्चित ही है कि आज की मंजूश्री साधना हो या कोई भी हमारी छोटा ध्यान भी हो, वो उसी दिशा की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करता है। लेकिन हम उसको कैसे समझते, उस पर ही आधारित होता है। अगर हमने सामान्य मन से देखा, सामान्य मन से सोचा, तो उसका लाभ भी सामान्य ही मिलने वाला है। हमें कुछ समय के लिए शांति, सुख और अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंट उससे लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि आपने परमानेंट या भीतरी मन से उसको देखा नहीं है, भीतरी मन से आपने उसको स्वीकार नहीं किया है। और इसलिए आजकल जो भी ध्यान लोग करते हैं या सिखाया जाता है, वो टेम्पररी सुख लेने के लिए सिखाया जाता है, उसी का ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है। और बनते कहते हैं कि इस प्रकार से ध्यान का प्रचार प्रसार सही उसके उद्देश्य से परावृत्त करता है, वो दूर ले जाता है। और ध्यान का मूल जो उद्देश्य है बुद्धत्व को प्राप्त करना है, वो छूट जाता है। तो एक बौद्ध साधक होने के नाते हमने अपने ध्यान के मूल उद्देश्य को समझना है। टेम्पररी सुख नहीं चाहिए हमें, टेम्पररी शांति नहीं चाहिए, परमानेंट, असीम। तो उस बात को अगर हम समझ के अगर कुछ भी करते हैं तो सब कुछ उसी दिशा में जाएगा, क्योंकि आपने उसी ही अनुभव के साथ आप शिलाचरण कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। हाँ, सभी बातें वो धर्म के अनुरूपी होने लगेगी, क्योंकि आपने उस प्रकार से उसको उस भीतरी मन के अनुभव के साथ आप उसको देख पा रहे हैं। और भीतरी अनुभव हर अनुभव के भीतर ही है। सांसारिक मन के भीतर ही भीतरी अनुभव है, और किसी जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सांसारिक मन को शांत करोगे, उसके द्वंद्व के चक्कर में नहीं आओगे, उसको अनित्य रूप में देखोगे, तो वो द्वंद्व वो सांसारिक मन के भीतर ही शुद्ध मन है, दूसरे जगह पर नहीं है। उसी ही जगह पर है जहाँ पे हो रहा है। जहाँ पे द्वेष आ रहा है वहीं पे बुद्ध है। उससे हमें द्वेष से भागने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हमें लोभ आ रहा है उसी में ही बुद्ध है। तो उस मन को हमें छूना है, और उस मन के आधार पर अगर हम साधनाएं करते हैं, तो निश्चित ये साधना सफल होनी ही है, क्योंकि वो असफलता के सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए उसको महायान या वज्रयान कहा जाता है। इस संसार के सभी जीवों को ले जाने वाला, और बहुत ही गतिशीलता से एक ही क्षण में और एक ही जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला। एक ही क्षण में होगा तो एक ही क्षण में हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कम से कम इस जीवन में मरने के पहले होगा। अगर नहीं भी होता है तो फिर भी आने वाले जीवन में भी हमें उसी गति के साथ ले जाने के लिए मदद करेगा। तो हर जगह पे वो पूरी तरह से हमें ऊर्जा का अनुभव कराता है, डायरेक्ट रियलाइजेशन, डायरेक्ट उस अनुभव के साथ, अनुभव के भीतर जाने के लिए हमें बार बार प्रेरित करता है। वही वज्रयान है, और उसी के लिए सभी साधनाएं जो है
और इसलिए उसको साधना कहा जाता है। साधना मतलब साध्य करना, साध्य होना। हम्म? ध्यान मतलब मन को एकाग्र करना। ध्यान और साधना में यही फर्क है। ध्यान क्या करता है कि सांसारिक मन को एकाग्र करता है, इंटीग्रेट करता है, भटकाव को शांत करता है। तो साधना क्या करती है? डायरेक्ट उस अनुभव को प्राप्त करती है, जो अनुभव से हम संपूर्ण शांत हो जाते हैं। वहां पे शांति से शुरुआत होती है और शांति से अंत होता है। मंजू कुमार फिर से बोलो। शांति से ही शुरुआत होती है और शांति से ही अंत होता है, उसे साधना कहते हैं। और उस साधना का अनुभव हमें अलग अलग बुद्ध बोधिसत्व के स्वरूप में हमें लेना है, समझना है, और उस भाव के साथ हमारी पूरी जो मन की जो दिशा है, हाँ, उस दिशा को तय करना है, ताकि हम कितने भी द्वंद्व हमारे आसपास में रहे, बाहर भीतर, हाँ, जरूरी नहीं है कि वो बाहर ही हो, भीतर भी बहुत द्वंद्व है, भीतर भी बहुत गड़बड़ी चलती रहती है। फिर भी हमें उस गड़बड़ी को भी बुद्ध के स्वभाव में आकर देखना है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ, जितना द्वेष आना है आ जा, हाँ, जितना भय आना है आ जा, देखते तुझ में ताकत है या मेरे बुद्ध स्वभाव में। जिस प्रकार से बुद्ध ने मार को हराया वो वही है। बुद्ध ने मार पर जो विजय प्राप्त की है वो वही चित्त है कि जो चित्त को वो समझ गए थे, हाँ, और समझते समझते फिर वो अनंतता के अनुभव में गए, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। तो मंजूश्री साधना जो है, ये मेरी भी साधना है, इसलिए मैं काफ़ी लंबे समय से इस साधना के साथ में जुड़ा हूँ। और ये साधना लेने का जब मैं मित्र था तब मुझे प्रज्ञा के बारे में जो मैं सोचता था, और प्रज्ञा पारमिता का मंत्र हो या मंजूश्री के साधना को लेके मैं काफ़ी रुचि रखता था। और उसी रुचि के कारण मैंने इस साधना को पसंद किया। वो साधना मेरे गुरु कल्याण मित्र, जो अभी इस शरीर की दुनिया में जीवन में नहीं है, सुदर्शन जी, तो उनसे मैंने इस साधना को व्यक्तिगत साधना के रूप में लिया था। और वो साधना का जो पिछले मैं 15 साल से जो अभ्यास कर रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि वो मेरे जीवन में कैसे अस्तित्व में मैंने लाई है और उसका मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो साधना का जो बदलाव जो हमारे जीवन में हम देखते हैं, हाँ, मतलब उस गुण के भीतर हम आ जाते हैं या हमारे भीतर उस तत्व को हम महसूस करते हैं। दोनों चीज़ें, बाहर भी जो जिसको हम वो साधना का प्रतिरूप देखते हैं, उसमें हमें देखते हैं और हमारे में उसको देखते हैं। उसी को साध्य करना कहते हैं। साधना का मतलब क्या है? हाँ, उस भाव को साध्य करना, हाँ, जिस भाव से वो बोधिसत्व को विकसित किया गया है और हमारे भीतर जो भाव है वो एक ही है। ये जानना ही मतलब साधना है। वही सिद्धि है, वही चमत्कार है। जिसको चमत्कार कहते हैं, यही चमत्कार है, यही सिद्धि है, क्योंकि ये इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। अगर हम पानी में भी चलने लगे, आकाश में भी उड़ने लगे, हाँ, तो वो सिद्धि कोई सिद्धि नहीं है। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी सिद्धि ये है। चमत्कार जो होने वाला, ये चमत्कार होने वाला है। इस चमत्कार की बात बुद्ध करते हैं या ध्यान के माध्यम से हमें मिलती है। तो मंजूश्री भी एक प्रकार से बहुत ही चमत्कारिक बोधिसत्व है, जिसका अस्तित्व जो है तीन जो महान बोधिसत्व में, हाँ, जैसे कि करुणा के अलोकितेश्वर है, प्रज्ञा के मंजूश्री है और वीर्य के वज्रपाणी है। तो तीनों बोधिसत्व के रूप में पूरे बौद्ध आध्यात्मिक जगत में, हाँ, जो महत्व है, उस बोधिसत्व में मंजूश्री अपने आप में
महत्व। हाँ, करुणा के अवलोकितेश्वर, प्रज्ञा के मंजूश्री, और वीर्य जो है वज्रपाणी, ऊर्जा। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंजूश्री ही जो प्रज्ञा पारमिता का प्रतिरूप है। हाँ? जो प्रज्ञा पारमिता है उसका संपूर्ण जो अस्तित्व है वो मंजूश्री के ध्यान में या मंजूश्री के साधना में अभिव्यक्त होता है। और इसलिए सभी बुद्धों की माता जो है प्रज्ञा पारमिता है। जितने भी बुद्ध बोधिसत्व जन्म लेते हैं, और हमारा भी जो जन्म होने वाला है या जिस जन्म में हम लोक में प्रवेश करने वाले, जिसे हम बुद्ध लोक या बुद्ध जन्म की बात करते हैं, वो यही प्रज्ञा पारमिता के अनुभव के साथ ही हमारा जन्म होता है, जिसमें संसार का बार बार जन्म पुनर्जन्म समाप्त होता है और हम बुद्ध ही बुद्ध की अवस्था में प्रवेश करते हैं, अनंतता में प्रवेश करते हैं। वही प्रज्ञा पारमिता है। और उसका जो स्वरूप जो है, उस प्रज्ञा पारमिता के अनुभव के भीतर जाने के लिए हमें मंजूश्री जो साधना जो है मदद करती है। और मंजूश्री साधना का जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष प्रज्ञा का अनुभव है, डायरेक्ट रियलाइजेशन, जिसे हम पारंपरिक थेरवाद परंपरा में विपස්සना कहते हैं, प्रज्ञा को प्राप्त करना कहते हैं, या निर्वाण की अवस्था कहते हैं। तो उसी अवस्था के साथ में प्रज्ञा को भी हम पूरी तरह से वैसे ही उसका अर्थ है, उसी का अनुभव वही है, डायरेक्ट रियलाइजेशन, प्रत्यक्ष अनुभव, सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव, यही मंजूश्री का अनुभव है। दूसरे अर्थ से संसार से विमुक्ति और प्रशांति का अनुभव, परम शांति का अनुभव, परम आनंद का अनुभव, परम सुख का अनुभव। जिस सुख को हम संसार में ढूंढ रहे हैं और हम सुखी होने के बदले दुखी हो रहे, क्योंकि उसका आंतरिक भाव दुखी है, लेकिन सच्चा सुख, परम सुख कहीं पर है, तो वो संसार से विमुक्ति में, और संसार की विमुक्ति जो है प्रज्ञा से संभव है, क्योंकि प्रज्ञा संसार को जैसा है वैसा समझाती है कि हमने संसार में किस भाव से रहना चाहिए, संसार के प्रपंच को हमने किस भाव से करना चाहिए, जिससे हम संसार में रहते हुए भी संसार में हम विमुक्ति का अनुभव कर सके। संसार से हमें भागना नहीं है, ना संसार को हमें नष्ट करना है, नहीं तो फिर से हम उच्छेदवाद और शाश्वतवाद के चक्कर में फंस जाएंगे। तो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद हर समय हमारे मन में आता है। द्वंद्व हमारे हर कृति में हमें दिखाई देता है, और द्वंद्व से पर जाना ही बुद्धत्व है। जहाँ पे भी द्वंद्व है उसी द्वंद्व को थोड़ा महसूस करें, और जैसे महसूस करें कि दूसरा क्षण ही बुद्ध का क्षण है। हम दूसरे क्षण का इंतजार ही नहीं करते, उस द्वंद्व में ही सब कुछ बना लेते हैं। गुस्से से गुस्सा नष्ट नहीं होता है, लेकिन गुस्से को सामना करने से गुस्सा नष्ट होता है। सामना करिए, आने दीजिए, उसके साथ में जिए तो सही, जीते नहीं उसका हम इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस्तेमाल करते करते हम उसी में फंस जाते हैं। जो संसार हम सुख के लिए बनाते हैं वही संसार ही हमें दुखी करता है। जिस परिवार को हम इतने चाहत से बनाते हैं, एक तिनका तिनका परिश्रम करते हुए हम घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे के साथ में रहते हैं, और लगता है कि सुख सुख मिलेगा, और देखते तो दुख ही दुख है। और फिर भी हम समझ नहीं पाते कि ये क्या मैंने बनाया और क्या हो रहा है। जो बनाया जो हो रहा है उसी क्षण में अगर हम शांत हो जाते हैं तो मूल स्वभाव बाहर आने लगता है। अरे यार मैंने क्या किया। हाँ बोलिए सुभाष जी। सर जैसे आप ये बता रहे हैं ना कि द्वंद्व से परे जाना ही बुद्धत्व है, तो मेरे सामने
आप मतलब मेरे विरोधी बातें करते जा रहे हैं, विरोधी व्यवहार करते जा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। तो अ, कुछ समय के बाद वो विरोध मेरे अंदर मतलब प्रतिक्रिया का रूप लेने लगता है। ये क्या है? तो इसका मतलब आपने बाहर के द्वंद्व को अंदर ले लिया, जबकि वो बाहर भी द्वंद्व नहीं है, अंदर भी द्वंद्व नहीं है, आपने खुद जमा कर लिया उसको। वो जो बाहर का द्वंद्व जो था वो इसलिए निर्माण हो रहा था क्योंकि आप उसमें आपकी अपेक्षा से देख रहे थे। वो द्वंद्व इसलिए है क्योंकि उसके भीतर जो चल रहा है, जो लोगों के अस्तित्व में या संसार के अस्तित्व में, वो तो तृष्णा और अज्ञान से वो द्वंद्व निर्माण ही होने वाला है। संसारी द्वंद्व है, व्यवहारिक द्वंद्व है या दुख है उस। नहीं, इस बात को हम शब्द से अच्छी तरह मुझे समझ में आता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी मनोअवस्था के हिसाब अनुसार से, बिल्कुल। हाँ, उसके अनुसार वो अपनी वाणी शरीर से जो कर्म कर रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं उससे प्रभावित क्यों होता हूँ, ये मेरा सवाल है। हाँ, तो इसलिए प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हम अपने मूल स्वभाव के संपर्क में नहीं आकर उसको देख रहे हैं। देखो, अज्ञान से अज्ञान को देखोगे तो क्या दिखेगा? आपके भीतर भी अज्ञान है। अंधेरे में अगर आप कोई चीज दिखोगे तो वो तो भयंकर दिखेगा ना। इसका मतलब मैं उसके दृष्टिकोण से देखने लग जाता हूँ। हाँ हाँ, आप उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जो वो उस प्रकार से कार्य कर रहा है। जो हमारे भीतर का जो शुद्ध दृष्टिकोण है, शांति से देखने का या उसको कार्य कारण भाव से देखने का या उसको अनित्यता से देखने का, हाँ, वो प्रज्ञा के भाव से उसको तो हम देख ही नहीं रहे, इसलिए वो द्वंद बाहर का हमारे भीतर आ रहा है। वो जो द्वेष से कर रहा है या लोभ से कर रहा है, वो उसका पार्ट है। हाँ जी, मतलब मुझे इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, बिल्कुल। मेरे मेरा पार्ट नहीं है। हाँ, और मेरा मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो बुद्ध स्वभाव है। और बुद्ध स्वभाव में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। हाँ, बुद्ध स्वभाव में उसका सिर्फ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो होना इम्पोर्टेंट है। नहीं है ऐसा भी नहीं देख सकते कि बिल्कुल वो नहीं घटित हो रहा है और हम आंखें बंद करके रह जाए। हमने करुणा भाव से देखना है कि हाँ, जो हो रहा है, हाँ, मुझे उसे समझने की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम? हाँ, तो वो करुणा भाव है, क्या कर सकते हैं। शुरुआत में इतना भी अगर आप देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो करुणा भाव है। एक समय ऐसा आएगा कि वो आप करने के लिए आगे आ जाओगे। उस समय भले कुछ नहीं कर सकते हम शुरुआत में, क्योंकि हमारे खुद के भीतर ही वो प्रज्ञा का उतना उदय नहीं हुआ है। तो उस समय आप कैसे करें? आप ही खुद वीक हो तो क्या करोगे उस समय? लेकिन हाँ जी, आपने तो जान लिया मतलब कि मुझे इसको मदद करनी है, कैसे की जाए मदद। वो भाव भी वो प्रज्ञा के शुरुआत का भाव है। ठीक है सर, थैंक यू। फिर धीरे धीरे हम अपने संपर्क में आ जाएंगे, बुद्ध के स्वभाव में आ जाएंगे, तो हमें एक आंदोलन दिखाई देगा कि मैंने इस प्रकार से इसके लिए कार्य करना चाहिए। बाबा साहब ने जो अस्पृश्यता को देखा तो आंदोलन बन गया ना। अगर उन्होंने प्रतिक्रिया से देखा होता तो आंदोलन नहीं बनता। एक तो भाग जाते वहां से या दूसरी जॉब पकड़ के जीवन जी लेते। तो वो उनकी जो प्रतिक्रिया जो थी, वो प्रतिक्रिया नहीं, वो करुणा में परिवर्तित हुई, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। वो पूरा होने के बाद में हमें दिखाई देता है उन्होंने क्या किया। लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए, उनके लिए हमारे लिए ना हमें पता था कि वो, ना उनको पता था। हाँ, लेकिन जो हो रहा था उसको हम अभी भी देख सकते कि सही में बाबा साहब के उस चित्त में क्या हुआ होगा। द्वंद्व तो हमसे भी ज्यादा था उनके लिए। जो आज हमारे सामने द्वंद्व है, हमारा परिवार द्वंद्व है, उनके लिए तो पूरा समाज द्वंद्व बन गया। हम तो परिवार के साथ में झगड़ा कर रहे हैं ना। हमारी लड़ाई कहाँ पे है, हमारा दुख कहाँ पे है? कौन सा दूसरा परिवार आपको दुखी कर रहा है? हमारा दुख तो हमारा ही परिवार है ना। बाबा साहब के लिए तो पूरा समाज दुख था। पानी नहीं मिलता था, लोग परेशान करते थे। आज कौन आपको परेशान कर रहा है? तो हमारा दुख में ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। और नहीं समझने का कारण यही है कि हम अपने जो अमूल मन जो है उससे उसको देख नहीं रहे। हम अपने संसारिक मन से देख रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। इतना ही अगर हमें किसी भी जगह पे समझ में आए ना, किसी भी घटना में,
जरूरी नहीं को ध्यान में समझ में आए, आपके किसी भी छोटे व्यवहार में भी समझ में आए ना, तो बस वही से बदलाव चालू हो जाएगा और उस चीज आपको हर जगह पे हाँ ये खटखट कहाँ से हो रही है? तो हर जगह पे फिर आपको वो चीज समझ में आएगी। देखो बाबा साहब को उस जगह पे समझ में आई तो बाबा साहब के हर कृति में हमें वो चीज दिखाई देती है। फिर वो सत्याग्रह जो हो, महाड़ का सत्याग्रह हो, जब हिंसा होती है, बाबा साहब हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते हैं, जबकि उनके पास में हजारों सैनिक होते हैं। आंदोलन में जितने भी लोग होते हैं वो सामान्य लोग नहीं होते, सब रिटायर्ड फौजी होते हैं और सब लोग तैयार होते हैं कि अभी हमें उनको हिंसा का जवाब हिंसा से देना है। उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, पीटा है, हम कमजोर नहीं है। लेकिन बाबा साहब का चित्त क्या था? अगर वो इतनी बड़ी घटना, हजारों लोगों के साथ घटने वाली घटना में अगर वो चित्त जो है वो प्रतिसाद दे रहा है कि नहीं, हमें थोड़ा शांति से काम लेना है। और देखिए वो क्रांति से लेके पूरा उनका आंदोलन जो है धम्म क्रांति तक आया, नहीं तो वहीं पे खत्म हो जाता। और हमारे जीवन में भी हर पल हम खत्म कर रहे हैं। हर समय हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो बुद्ध के स्वभाव के तरफ जाने के लिए आ रही है। आपका हमारे संसार का, इसलिए तो उसको कहते हैं ना, संसार जो है निर्वाण का आधार है। किस अर्थ से? इस अर्थ से वो निर्वाण का आधार है क्योंकि हर एक संसार की जो अपॉर्चुनिटी जो है या द्वंद्व जो है, दुख जो है, वो संसार के तरफ या संसार से मुक्त होने के लिए आ रहा है, बुद्ध स्वभाव के तरफ जाने के लिए आ रहा है। और इसलिए मनुष्य लोक में बुद्धत्व संभव है, कारण यही है। इसलिए हमारे जो भी दुख है, द्वंद्व है या समस्या है, फिर वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या, दुख, हमें घबराना नहीं है, उसको देखना है। हाँ, और उसको देखते देखते भीतर में जो बुद्ध का स्वभाव है उसको पहचानना है। और जैसा भी पहचान में आए, क्योंकि वो आना ही है, क्योंकि वही उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। कैसे आएगा, क्या है, उस शब्द में मत पड़िए, वो आपको अनुभव होता ही है। वो अनुभव किसी का चुराया हुआ नहीं है, ना किसी से हमें मांगना है, ना कोई हमें देने वाला है। इतना अगर हम उतने भी संपर्क में आ जाते हैं तो समझ जाए कि कोई भी साधना, कोई भी मार्ग जो है हमारे लिए कठिन नहीं होगा, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। संसार में भीतर जितना भी बुरा हो रहा है उसका कारण भी बिन कारण से तो नहीं हो रहा है, ये प्रज्ञा बताएगी, वो बुद्ध भाव बताएगा और लड़ने की ताकत भी देगा। और वो लड़ने की ताकत ही पारमिता है। हम फिर शील का पालन और ज़्यादा करेंगे, दान का पालन और ज़्यादा करेंगे। जैसे कि बाबा साहब ने दान का पालन किया, ये दान नहीं तो वो दान, वो दान नहीं तो वो दान, वो दान नहीं, दान के ऊपर अपने पत्नी को भी समर्पित कर दिया, बच्चे को भी समर्पित कर दिया और अपने आप को भी पूरी तरह से समर्पित। वो दान वो कहाँ से आया? हम जिस बोधिसत्व की बात कर रहे हैं मंजूश्री की, वो बाबा साहब ही मंजूश्री है, बाबा साहब ही अवलोकितेश्वर है। अगर उनके पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और उनके भीतरी मन को देखते हैं, अभी बाहर के मन को तो हम शब्दों में जानते हैं, बाबा साहब ने ये किया, वो बनाया, लेकिन उनका जो भीतरी मन क्या था, किस मन के साथ में उन्होंने वो काम किया है, किस गुण के साथ में उनको हम देख पा रहे हैं, उनके हर एक कर्म को, हर एक कृति को, तब बाबा साहब हमें मंजूश्री और अवलोकितेश्वर दिखाई देंगे। क्योंकि हम उस भाव को अपने भीतर देख रहे, तभी वो दिखाई देंगे। हम अपने सांसारिक मन से देखेंगे तो हमें बाबा साहब सिर्फ शब्दों में दिखाई देंगे, कार्यों में दिखाई देंगे कि उन्होंने ये किया और ये दिया, बस। क्योंकि उसी मन से देख रहे हो तो वही चीज आपको दिखाई देगी। लेकिन बाबा साहब ने क्या उस मन से वो बनाया है क्या? अगर उन्होंने अधिकार दिए तो क्या सिर्फ जीने के लिए दिया है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए दिए? सम्मान का जीवन मतलब क्या? बुद्धत्व का जीवन है।
सिर्फ कोई आपका अपमान ना करे और आप सम्मानित जीवन जिए। हाँ, आप गुलामी से, अस्पृश्यता की गुलामी से मुक्त हो और मन की गुलामी से मुक्त हो, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। लेकिन हमने तो ऐसा ही माना है कि हम तो अस्पृश्यता से मुक्त हो गए, और मन की गुलामी का क्या। बाबा साहब ने तो मन की गुलामी की बात की है, क्योंकि मन गुलाम होने से हम अस्पृश्यता के गुलाम बने हैं। मन कमजोर होने से हमने किसी की गुलामी को स्वीकार किया है। और मन गुलाम क्यों होता है? क्योंकि बुद्ध के स्वभाव को जब हम नहीं देखते तब हम सही अर्थ में प्रतिसाद और क्रांति नहीं कर सकते। हमें क्रांति करनी है, समाज को भूल नहीं जाना है। तो क्रांति करुणा से करनी है, नहीं कि द्वेष से, जैसे बाबा साहब ने की। तो बोधिसत्व का जो तत्व जो है वो हमें पकड़ना सीखना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि महायान में प्रज्ञा को ऐसा कहा जाता है, वो जहर है, वो जहरीला सांप जैसा है। हाँ, प्रज्ञा क्या है? जहरीले सांप जैसी। अगर जहरीले सांप को अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ोगे तो वही सांप आपको ही डंक मारेगा। और हमारे आध्यात्मिक जीवन में यही हो रहा है। हमारा ही धर्म, हमारा ही आचरण हमें डंक मार रहा है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपने उसको पकड़ा ही नहीं बराबर। सील को पकड़ा नहीं और सील का आचरण कर रहे हैं, और सामाजिक सील बन रहा है, जबकि वो सील नैसर्गिक सील बनना चाहिए। ध्यान कर रहे हो, यांत्रिक बन रहा है। अभ्यास कर रहे हैं, वो सिर्फ शाब्दिक बन रहा है। वो शब्द प्रज्ञा को स्पर्श नहीं कर रहा है, तो कहां से वो अभ्यास हमारे भीतर जाएगा? तो हमारा सही तरीके से पकड़ना ही आपका बुद्ध स्वभाव है। अगर आपने सांसारिक रूप में पकड़ा तो संसार में जो हम बनाया है वही हम धर्म में आके बनाते हैं। संघ में आके या धार्मिक जीवन में वही द्वंद्व चलने लगता है। जैसा उस परिवार में द्वंद्व था, वही द्वंद्व फिर आध्यात्मिक जीवन में चलने लगता है यार वहां पे भी वही था, यहाँ पे भी ऐसे ही है। क्योंकि आपने वैसे ही देखा, वैसे जी रहे, तो क्या क्या दिखेगा? मित्र होने के बाद में भी वही रहेंगे हम, ब्रह्मचारी होने के बाद में भी वही रहेंगे, क्योंकि उसी मन से हम देख रहे, उसी मन से हम यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं। तो वहां पे भी संसार था, यहाँ पे भी संसार आ गया, और नाम दे दिया कि आध्यात्मिक समाज, आध्यात्मिक संसार। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन तो नहीं है, तो फिर क्या आध्यात्मिक संसार ही बना रहेगा ना। आध्यात्मिक संसार और आध्यात्मिक जीवन में फर्क है। हाँ? तो मन वहां पे नहीं बदला, मन को उस प्रकार से, उस मन से अगर हमने नहीं देखा तो आध्यात्मिक संसार बन जाएगा। जो बाहर हमारा संसार है वही संसार का रूप इधर बनेगा। सिर्फ कुछ शब्द बदलेंगे, कुछ दिखावा बदलेगा कि हम ध्यान कर रहे, आचरण कर रहे, लेकिन अंदर से जो हमारा जो बदलाव जो है वो सांसारिक चित्त से ही उसमें ही घूमते रहेगा। कुशल कर्म के बंधनों में ही हम फंसते रहेंगे। और हम सही अर्थ से जो बुद्ध स्वभाव का संदर्शन है वो हमसे छूटते रहेगा। तो छूटने का कारण वही है कि हमारा जो दृष्टिकोण है या दृष्टि जो है वो सही तरीके से हमने उसको नहीं समझा है कि मैं भीतर से मैं क्या उस स्वभाव को देख पा रहा हूँ, तो उसको मुझे जोड़कर धर्म को समझना है। तो इसलिए मंजूश्री हमें उस प्रज्ञा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराती है। हाँ, और इतना ही नहीं, वो सांसारिक जीवन में भी वो उतनी ही उपयोगी आती है कि हमारी जो कला है, संगीत है, विद्या है, स्वास्थ्य है, वो लोकोत्तर प्रज्ञा तो है ही है। हाँ, लोकोत्तर प्रज्ञा तो मंजूश्री के अनुभव से हमें आती है, लेकिन लौकिक जो लाभ जो है, स्वास्थ्य का लाभ भी मंजूश्री साधना से होता है। हाँ, संगीत में, कविता में, विद्या में, किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए मंजूश्री का अनुभव या मंजूश्री की साधना से वो हमें प्राप्त होता है। और इसलिए तिबेटियन परंपरा में स्कूलों में मंजूश्री के बारे में लोगों को या विद्यार्थियों को बताया जाता है, या उसका पठन या
उसके सूत्र का अभ्यास किया जाता है। तो मंजूश्री एक अपने आप में बुद्ध का ही बुद्ध के स्वभाव से ही उस गुण को एक ऐसे तरीके से विकसित किया गया है ताकि हम उस साधना के माध्यम से डायरेक्ट बुद्धत्व के अनुभव को प्राप्त कर सकें। और उनके नाम को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मंजू घोष है, कुमार भूत है, और उनके भी अलग अलग स्वरूपों में ध्यान साधना की जाती है। तो आज जो हम साधना करने वाले हैं, उनकी ये जो चित्र जो है, रूप जो है, सामान्य जो रूप स्वरूप में जो उनके प्रतीक है, रंग है, मंत्र है, इनका संदर्शन करते हुए हम साधना करने वाले हैं। हमें उनके बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में हमें दुधारी तलवार दिखाई देती है जो ज्वाला से युक्त है, जो अज्ञान को, सभी संभ्रम को एक ही क्षण में कुशलता से नष्ट करती है, सहजता से, बिल्कुल जैसे कि हम कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ बदल गया। इस प्रकार से जो उनकी जो तलवार जो बताई गई है, कि किसी भी कठिन और बहुत ही सूक्ष्म भी अगर भेद होगा और बड़ा भी कठिन भी, पहाड़ जैसा भी होगा या मखमल जैसा भी होगा, क्योंकि मखमल में भी बहुत सारा भेद होता है, या मतलब वो अस्तित्व को छुपाती है, मखमल की परत भी और पहाड़ जैसी भी परत, दोनों को भी बहुत ही सरलता से नष्ट करती है, क्योंकि उसमें आग है। हाँ, वो सभी को, जितनी भी बुराई है, जितनी भी अकुशलता है, जितना भी अज्ञान है, हाँ, फिर हमारा सुख दुख के बीच में देखने का द्वंद्व हो, या आत्मा भाव में देखने का द्वंद्व हो, या संसार निर्वाण में देखने का द्वंद्व हो, जितने भी द्वंद्व है, जितने भी अज्ञानता है, हाँ, सभी अज्ञानता को वो भेद कर, हाँ, उसके भीतर जो अस्तित्व जो है, असीमता का, बुद्धत्व का, उस स्वभाव की तरफ हमें संपूर्ण प्रज्ञा की तरफ ले जाती है। इसलिए उसको लोकोत्तर प्रज्ञा कहा गया है। हाँ, बुद्धत्व की प्रज्ञा है, हाँ, जो हमें उस प्रतीक के माध्यम से अज्ञान को नष्ट करके, हाँ, उस शुद्ध भाव का अनुभव दिलाने के लिए वो प्रतीक का हमें चिंतन या संदर्शन करना है। और बाएं हाथ में जो कमल पुष्प रेखे, उनके उस कमल पुष्प पर प्रज्ञा पारमिता का ग्रंथ है, जो संपूर्ण बुद्धत्व का अनुभव है। तो प्रज्ञा पारमिता का ग्रंथ और तलवार, तलवार एक प्रकार से आपकी जो कृति जो है, प्रज्ञा से देखने का और प्रज्ञा से सोचने का, प्रज्ञा से करने का और प्रज्ञा से सोचने का। हम प्रज्ञा से कब सोचेंगे? कि जब हम ग्रंथ के उस तत्वों को अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, और एक एक अनुभव के साथ संसार, निर्वाण और बुद्धत्व का जो पूरा स्वरूप जो है, संपूर्ण सत्यता का स्वरूप है, वो हमें प्रज्ञा पारमिता में पता चलता है कि संसार भी अनित्य है। गते गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते यह भी अनित्य है, संसार भी अनित्य है, शून्य है। पार गते मतलब जब हम पार जाते हैं, निर्वाण में भी प्राप्त कर जाते हैं, हाँ, तो वो भी वहाँ पे भी प्रार होने के बाद में भी उसका भी जो अस्तित्व जो है, उससे भी और आगे जाने के लिए है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं रुकना है। पार गते पार संगते, बोधिसत्व के और लोगों को मदद करने के लिए भी हम निर्वाण से, वहाँ से उठकर और बोधिसत्व के मार्ग में जाते हैं, और बोधिसत्व के मार्ग से भी हम बुद्धत्व के भीतर हम समाविष्ट हो जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जो भेद है संसार और निर्वाण का, उसको भी तोड़ के बोधिसत्व के मार्ग की तरफ हमें फिर से वापस लेके आता है कि वहीं पे नहीं रुकना है, उस निर्वाण के उस जगह पे नहीं रुकना है, तो बल्कि संसार में हमें लोगों को मदद करने के लिए करुणा भाव से वापस आना है, जो बोधिसत्व का मार्ग है। तो निर्वाण का भी जो पकड़ जो है वो छूट जाती है, और छोड़ने के लिए उसको शून्यता भाव में दिखाने के लिए प्रज्ञा में उसका अनुभव करना ही पार गते है, पार संगते है। जब हम फिर से अस्तित्व में करुणा के साथ आते हैं और सब कुछ करते हुए हम बुद्धत्व में समाविष्ट हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से उसके सांसारिक भेद है या आध्यात्मिक जो भेद हम करते हैं निर्वाण और संसार का, उस सूक्ष्म भेद को भी समाप्त कर देते। और बुद्धत्व के अनुभव में हमें दिखाई देता है कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के बाद फिर से संसार में वो करुणा के भाव से वापस आए। हाँ? और करते करते ही पूरे अस्तित्व को ही उन्होंने बुद्धत्व में परिवर्तित किया है, या बुद्धत्व के अनुभव में वो समाविष्ट हुए, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जो उनकी धर्म काया जो है वो हमेशा अस्तित्व में होती है। हाँ? हर अस्तित्व में हर जगह पर उस स्वरूप में वो अनंत है, और ऐसा बुद्धत्व का अनुभव ही लोकोत्तर और संपूर्ण प्रज्ञा का अनुभव है। तो इस प्रकार से प्रज्ञा को देखना समझना, ये मंजूश्री के साधना से हम अनुभव लेते हैं या कर सकते हैं। तो चलिए हम मंजूश्री के साधना को हम संदर्शन करते हुए उनको सूरज के रंग का बताया जाता है, रंग में सोनेरी कलर, और 16 वर्ष के युवा के स्वरूप में उनका जो रूप है, उनका जो यूथ जो है, यूथ यूथ स्वरूप में, युवा के स्वरूप में, या जो एक कुमार होता है, प्रिंस होता है, उस स्वरूप में उसको बताया। इसलिए डबल आवाज आ रही है क्योंकि किसी ने अपने माइक को ऑन किया था। सर मैं एक सेकंड माफी चाहूंगा। बोलिए। ये प्रज्ञा पारमिता का सर कहीं हिंदी ट्रांसलेशन हो ना तो वो सर्कुलेट कर दीजिए ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो ठीक है, अभी हम संदर्शन के लिए हम हमारा जो जानकारी है, हमारी प्रेरणा है कि हम कैसे और क्या ध्यान करें, तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। और साधना का जो तत्व है उसको समझते हुए अगर मंजूश्री साधना करते हैं और आप कोई भी अन्य साधना करते हैं, तो निश्चित ही है हमें जो बुद्धत्व का जो भीतरी स्वभाव है वो समझने में, उसके संपर्क में आने में हमें मदद करेगा। और एक बार संपर्क में आ गए, इसका मतलब मार्ग पूरी तरह से हमारे लिए खुला हो गया है बुद्धत्व की तरफ जाने का। तो ठीक है, धीरे धीरे अपने बैठक को थोड़ा ठीक कर लीजिए, ध्यान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शरीर को थोड़ा मसाज करें। अभी तक बैठे हुए हैं तो थोड़ा शरीर में तनाव और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए शरीर को एक बार फिर से देख लीजिए कि हम तनाव मुक्त और सुखद ऐसे ध्यान अवस्था में बैठे हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर और मन के भीतर का जो तनाव है उससे हम रिलैक्स हो गए हैं, और धीरे धीरे जो बाहर भटकने वाला मन है और हमारे जो इंद्रिय है शांत हो रहे हैं। आँखों से देखना, कानों से सांसारिक बातें सुनना, और सभी इंद्रिय भीतर प्रवेश कर रहे, और हम मन के भीतर देख रहे हैं। और जो भी दिखाई दे रहा है उसको अनुभव करें। उसी विचारों के साथ ध्यान का भी विचार हमारे मन में क्षण प्रति क्षण आ रहा है,
और उसी भाव से हम ध्यान के लिए बैठे हैं। जो आप कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो एक समान है। और वही शांत है, द्वंद्व से मुक्त है। वही बुद्धत्व का मार्ग है। जो हम सोचते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही भाव आता है, तो समझ जाइए कि वही बुद्ध स्वभाव है। बाकी सभी द्वंद्व बुद्ध स्वभाव नहीं है, भ्रम है। भले कितने भी अच्छे विचार मन में आते हो, लेकिन वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो वो माया है, भ्रमित करने वाला मन है। अभी अगर हमें ऐसा लगता हो कि मैंने ये करना चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो आने वाले सभी विचार भ्रमित है, सत्य नहीं है, भले वो कितना भी महत्वपूर्ण हो। इस क्षण के लिए वो भ्रम है। सत्य तो ये है जो हम कर रहे हैं और मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, यही बुद्ध का स्वभाव है। और इसी स्वभाव से हम हमारे भीतर की श्रद्धा का अनुभव कर रहे हैं। इसी भाव का पूर्ण स्वरूप बुद्ध धम्म संघ है। बुद्ध का शरण ही इस भाव को और पूर्ण करता है। धम्म का शरण, संघ का शरण। जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं वो इसी स्थान में है, इसी जगह पर है। इसका अगर विश्वास हो रहा है तो वही भीतर का बुद्ध स्वभाव है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि संसार में या संसारिक मन में ऐसी कोई जगह नहीं है, या ऐसा कोई विचार नहीं है जहाँ पर सब सुख और शांति का अनुभव हो। इसलिए सभी बाहर के द्वंद्व भले कितने भी आकर्षित और मोहित क्यों ना हो, फिर भी हम बुद्ध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बुद्ध का आकर्षण ही हमारी श्रद्धा है। हमारे भीतर बुद्ध प्रेम अनुभव करे, बुद्ध की चाहत, बुद्ध में आनंद हमें अनुभव हो रहा है। वही शरण गमन है। वही श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा से हम संसार के सभी
जीवों के दुख का भी अनुभव कर रहे हैं। जो दुख मुझ में है, वही दुख संसार के सभी जीवों में है। संसार के जीवों का दुख हमारे भीतर करुणा का उद्भव कर रही है, क्योंकि वे भी अज्ञानता के कारण वो स्वयं के बुद्ध स्वभाव को देख नहीं पा रहे। जो मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए उनके प्रति मुझे करुणा हो रही है। और उस करुणा भाव से हम संकल्प करते हैं बोधिसत्व पथ पर चलने का, सभी के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का। यही भाव शुद्ध भाव है, जिस भाव से हमें संदर्शन करना है, साधना करनी है। ध्यान के प्रथम चरण में मन के आकाश के भीतर शून्यता का अनुभव हो रहा है। सभी अस्तित्व शून्य है, अपने स्वयं के स्वभाव में वो अनित्य है। इसलिए वो शून्य है। अनात्म है, इसलिए वो शून्य है। और उस शून्यता का अनुभव हमारे पूरे शरीर, मन और संसार के सभी अस्तित्व में हो रहा है। जिससे पूरा आकाश हमें खुला खुला दिखाई दे रहा है। असीम आकाश के बीच में हम बैठे हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आकाश में ही तरंग रहा है। चाहे हमारी पृथ्वी हो या संसार के सभी ग्रह तारे। देखिए, आकाश के मध्य में रंगीन बादलों से घिरा हुआ अनेक बादलों से घिरा हुआ झुंड, बादलों का समूह हमारे मन के सामने दिखाई दे रहा है। आकर्षित करने वाले संसार का वो प्रतीक है, जो इसी शून्य भाव में अज्ञान और तृष्णा के कारण उत्पन्न हुआ है।
और उसी रंगीन बादलों के मध्य से एक शुभ्र कमल पुष्प उत्पन्न हो रहा है। जो जो हम सुन रहे हैं और मन में जो भाव निर्माण हो रहा है, यही भाव हमारा बुद्ध का भाव है। बुद्ध को देखने की क्षमता का जो मन है, उसका हम अनुभव ले रहे हैं। ये संसारिक मन नहीं है। ये भीतर से जो हमारा शांत और शुद्ध मन है, उस मन से सब कुछ निर्माण हो रहा है। इसलिए कमल पुष्प भी तेज से भरा हुआ है, नहीं कि पानी से। प्रकाशित कमल पुष्प उन रंगीन बादलों के मध्य से भेदते हुए ऊपर आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि हमारे ही चित्त से जो संसारिक चित्त है, हमारे ही मनोभाव से वो कमल पुष्प जो शुद्धता का प्रतीक है, अनासक्ति का रूप है, उस भाव को हम अनुभव कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कल्पना कर रहे हैं, वो हमारे ही भीतरी चित्त की शुद्ध अवस्था है। कोई बाहर से निर्माण नहीं हो रहा है। हमारे ही चित्त के भीतर से हम हमारे ही मन में उस बोधि मन का इन कल्पना शक्तियों से, कल्पना से अनुभव कर रहे हैं। देखिए, उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर बिछी है। जो आसन है वो भी प्रकाशित है। चंद्र के प्रकाश से वो बनी, जो शीतल है, शुद्ध है। जो जो प्रतीक हम निर्माण कर रहे हैं, उससे हमारी भावनाएं जुड़ते जा रही है, क्योंकि वो उसी भाव से वो प्रतीक हमारे मन के सामने हम देख पा रहे हैं। जैसे हमारे मन में द्वेष आता है और द्वेष का चित्र उपस्थित होता है, भय आता है और भय का चित्र उपस्थित होता है, वो सभी संसारिक चित्त के प्रतीक है। वैसे ही हमारे शुद्ध मन से जो भाव आ रहा है, अनासक्ति का, शुद्धता का, उसी भाव से कमल पुष्प पर जो आसन आ रहा है, वो आसन भी एक संकल्प है। जिस आसन पर मंजूश्री बोधिसत्व का रूप विराजमान हो रहा है,
ध्यान की अवस्था में 16 वर्ष के युवराज के समान सोनेरी रंग से प्रकाश से भरा हुआ, सुंदर, करुणा से युक्त, प्रज्ञा से पूर्ण उनका रूप तेजस्वी है। उनके सर पर राजा की तरह मुकुट है, जिस मुकुट पर पंचध्यानी बुद्ध मंडल की प्रज्ञा है। पांचों प्रकार की प्रज्ञाएं, पांच ध्यानी बुद्ध मंडल उनके सर के ताज पर है, जो पांचों प्रकार की प्रज्ञा से उनका अभिषेक कर रही है। पांचों प्रज्ञा की धाराएं मंजूश्री के पूरे शरीर में बहते जा रही है और उनकी प्रज्ञा, उनका रूप सूर्य की किरण के तेज के समान सोनेरी रंग के हमें दिखाई दे रहे। ये जो रूप निर्माण हो रहा है वो हमारे ही चित्त का, शुद्ध चित्त का अनुभव है। जैसे हम शब्द से अर्थों को जानते हैं और अर्थ का अनुभव होता है, वैसे ही हम कल्पना से डायरेक्ट बुद्ध स्वभाव को जान रहे हैं। वो हमारा ही मन है जो हम निर्माण कर रहे हैं, बुद्ध स्वभाव का मन, जो हम होने वाले हैं, जो हम बनने वाले हैं, उसी का ही संदर्शन से हम अनुभव ले रहे हैं। देखिए मंजूश्री का रूप, उनका तेज, उनके प्रतीकों में परिवर्तित हो रहा है। उनके दाहिने हाथ पर पकड़ी हुई वज्र तलवार, जो दोनों तरफ से उसकी धार है और ऊपर की तरफ प्रज्ञा की ज्वाला है। उस प्रज्ञा की ज्वाला से हमारे चित्त में आने वाले जो भी भ्रम है, मैं का भ्रम, द्वंद्व का भ्रम, आसक्ति का भ्रम, सभी भ्रम को क्षण में नष्ट कर रही है। अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली प्रज्ञा, जो उनके तलवार में हमें दिखाई दे रही है। और बाएं हाथ में कमल पुष्प पर
प्रज्ञा पारमिता का ग्रंथ संपूर्ण प्रज्ञा का अनुभव है। सभी बुद्ध इसी प्रज्ञा पारमिता से जन्म लेते हैं। सभी बुद्धों की माता है जन्म देने वाली है। ऐसी प्रज्ञा जो सभी बुद्ध और बोधिसत्व में होती है और सभी सत्व में बीज रूप में वो अस्तित्व में है। हमारे भीतर भी है। संसार के सभी जीव, सभी अस्तित्व में ऐसे अनंत प्रज्ञा का ग्रंथ जो हमारे पूरे विचार को प्रज्ञापूर्ण करता है। सभी संज्ञाएं शून्य है। रूप शून्य है, वेदना शून्य है, संज्ञा शून्य, संस्कार विज्ञान शून्य, और जो शून्य है वही रूप है। रूप शून्यता, शून्यता रूप। इस शून्यता का अनुभव ही प्रज्ञा पारमिता है। इस प्रकार से मंजूश्री का संपूर्ण स्वरूप हमारे मन के सामने हम संदर्शन कर रहे हैं। जो रूप हम देख रहे हैं वही हमारे मन का भाव है। उसी भाव से देख रहे हैं। ध्यान के दूसरे चरण में कल्पना करें कि मंजूश्री के हृदय में मंत्रों के तरंगों का अनुभव करें। और उसको हम हमारे भीतर ग्रहण करें। मंत्र के माध्यम से मंजूश्री बुद्ध हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और उस मंत्र के भीतर प्रज्ञा का प्रकाश हमारे तीनों केंद्र में, मस्तिष्क, कंठ और हृदय केंद्र में वो एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। और तीनों केंद्रों उस मंत्र और प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं। शरीर के भीतर जो बीमारियां हैं, रोग है,
उससे हम मुक्त हो रहे हैं। शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, मैं की गलत धारणा है, उस मैं से हम मुक्त हो रहे हैं। मंत्र की गूंज ओम अरपचनधीहि, इन 5 अक्षरों का मंत्र प्रज्ञा पारमिता का मंत्र है, प्रज्ञा पारमिता का सार है। उससे हमारे भीतर का ज्ञान और आसक्ति नष्ट हो रही है। क्योंकि मैं के भ्रम के कारण ही हम शरीर से आसक्त होते हैं, और प्रज्ञा की प्रकाश में हम देख रहे हैं कि पूरा शरीर ही प्रकंपित है, क्षणिक है, अनित्य है, अनात्म है। इस शरीर में मैं, मेरे जैसा, जो मुझे सुख देने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। यही शरीर की शुद्धता है। शरीर की आसक्ति से मुक्त होना ही शरीर की शुद्धता है। और शरीर की देखभाल करना, यही शरीर की निरोगिता है। हमारे कंठ केंद्र भी शुद्ध हो रहा है। उसी मंत्र और प्रकाश के तरंगों से हमारी वाणी में सत्यता है, सहजता है, मिठास है, मैत्री है, उपयोगिता है, सुसंवादता है। हमारा कंठ केंद्र अनंत विचारों से अभिव्यक्त होता है, जिसमें द्वंद्व, अज्ञान और तृष्णा होती है। उन सभी भावों से हम मुक्त हो रहे हैं। मंजूश्री का प्रकाश और मंत्र सभी विचारों और भावों को शुद्ध कर रहा है। जिसके कारण हम द्वेष करते हैं, वो कारण का बोध हो रहा है। उसका धर्म हमें पता चल रहा है कि वो अनित्य है। वो क्षण में ही बदल गया है, लेकिन हम न देख पाने से वो हमारा द्वेष, लोभ बढ़ते गया है। अभी हम देख पा रहे हैं कि कितनी मूर्खता से मैंने उसे देखा था, और उसी मूर्खता से हम मुक्त हो रहे हैं। हमारे वाणी के सभी व्यवहार, सभी संबंधों में सत्यता का अनुभव हो रहा है। बोलना भी सत्य है
और मौन रहना भी सत्य है। हृदय केंद्र के भीतर जो भी अकुशल बीज है, लोभ, द्वेष, मोह, उस बीज को भी हम देख रहे हैं और हमारे जो कर्म के परिणाम है, जो अभी तक किए हुए अनंत कर्मों के परिणाम, पश्चाताप, भय, चिंता, उस सब से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम उस प्रकाश में उन सभी बुराई को अनित्य रूप में देख रहे हैं। और उसी के कारण हम मुक्त हो रहे हैं। उसका अस्तित्व ही अनित्य है। जिसको मैंने पकड़े रखा था, जिससे मैं डरता था, उसका अस्तित्वहीन है। भ्रम के कारण मैं उसे अस्तित्व मानता था कि वो मेरा द्वेष है, मेरे कर्म है, वो मैं हूँ। अभी प्रज्ञा के प्रकाश में वो भ्रम एक क्षण में ही नष्ट हुआ। और हमारा हृदय सभी भ्रमों से, सभी द्वंद्व से मुक्त होने का अनुभव ही शुद्धता है, शुद्धिकरण है। ये हमारा चित्त पहले से ही शुद्ध था, वो कभी अशुद्ध था ही नहीं। जिसका हमें अनुभव हो रहा है, जिससे वो ढका था, वो सभी भ्रम समाप्त हुए हैं। और जो हमारा मूल स्वभाव है, जो पहले भी प्रकाशित था, शुद्ध था, वो अभी भी प्रकाशित है, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। हम पूरी तरह से मंजूश्री हो गए हैं। जिस मंजूश्री को हम कल्पमाने में देख रहे हैं, रूप में देख रहे हैं, मानसिक आकार में देख रहे हैं, वो अभी हमारा ही अनुभव हुआ है। हम स्वयं मंजूश्री बने हैं। सर से लेके पांव तक हर विचारों में, हर भाव में, हर कृति में मंजूश्री ही मंजूश्री है, जो सभी आसक्तियों से मुक्त है, सभी बंधनों से मुक्त है।
हमारे ही बुद्ध मन का हमें पूरा संदर्शन अनुभव हो रहा है, साध्य हो रहा है। हमने साध्य किया है कि मैं बुद्ध हूँ, जहाँ पे ना आसक्ति है, ना लोभ, ना संसारिक मन, शुद्ध मन है। जो सभी जीवों को, सभी संसार के दुखों को मुक्त करने वाला है। देखिए, पूरे शुद्धिकरण का अनुभव लीजिए। हम ही मंजूश्री है, मंजूश्री ही हम है। कुछ भेद नहीं है, अद्वैत है, अभिन्न। ना बुद्ध हमसे दूर है, ना हम बुद्ध से। इसका अनुभव ही ये साधना है। ओम अर्पचनधि, 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 ओम अर्पचनधि। इस मंत्र की गूंज तरंगे रोम रोम में, विचार विचार में, भाव भाव में बुद्धत्व का अनुभव करा रही है। संसार की अनासक्ति का अनुभव करा रही है। संसार होते हुए भी संसार से अनासक्त रहना, वही भाव बुद्धत्व का है। वही शुद्धिकरण है। सभी भ्रम से मुक्त होना ही शुद्ध है।
स्व का भ्रम, भय का भ्रम, लोभ द्वेष मोह का भ्रम, सभी भ्रमों से मुक्त बुद्ध स्वभाव है। मैं बुद्ध हूँ, मैं मंजूश्री हूँ। देखिए बुद्ध के तत्व को हम अनुभव कर चुके हैं। जो हमारे ही चित्त के अनुभव का अनुभव है। ध्यान के तीसरे और अंतिम चरण में देखें कि बुद्ध का प्रकाश, प्रज्ञा का प्रकाश मंजूश्री बुद्ध में, मंजूश्री बोधिसत्व में विलीन हो रहा है और वो और प्रकाशित हो रहे हैं। उनका प्रज्ञा का प्रकाश एक बिंदु में विलीन होकर पूरी ऊर्जा उस बिंदु में समाविष्ट हुई है। और वो ऊर्जा का बिंदु हमारे सर के ऊपर से भीतर आ रहा है और वो हमारे हृदय केंद्र के भीतर समाविष्ट हुआ है। उस प्रज्ञा का प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश हमारे हृदय केंद्र में समाविष्ट हुआ है। जो हमारे साथ निरंतर रहने वाला है। धीरे धीरे वो कमल पुष्प उस रंगीन बादलों में विलीन हो रहा है। रंगीन बादल इस नीले आकाश में विलीन हो रहा है और नीला आकाश मन की शून्यता में विलीन हो रहा है। और हमें शून्यता शून्यता का अनुभव हो रहा है। सब कुछ उत्पन्न होना और विलय होना, यही शून्यता है।
धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और अनुभव करें जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव के आधार पर काया वाचा मन से हम कुशल कर्म करें। जो अनासक्त हो, जो करुणा से पूर्ण, ऐसे भाव से कर्म करें। आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त। ध्यान की ऊर्जा को शरीर में स्पर्श करते हुए शरीर के प्रति जो हमारा स्व है उससे हम मुक्त हो और शरीर भी प्रज्ञा का अनुभव ले रहा है। क्योंकि अब ये मंजूश्री का शरीर बना है, अनासक्त शरीर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। हमारी मंजूश्री का हम साक्षात्कार कर सके। नहीं भी हुआ है तो फिर से प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास में है, ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भीतर है या हम उसके भीतर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मेरा भी ध्यान बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे एक बात पूछनी है। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। वो ध्यान करते करते है ना, मुझे बहुत ज्वाला दिखी है। कौन सी? ये बता रही हूँ कि मुझे वो नहीं का वो हवन का वो करते और उसमें बहुत अंगार रहती है, ज्वाला इसी नहीं रहती। हाँ हाँ हाँ।